इंडियाज डुगोंग, हम लोग इसको करंट अफेयर में रिसेंटली हम लोग इसको इकोलॉजी एनवायरनमेंट में डिस्कस कर भी रहे हैं। डुगोंग सी काउ कहते हैं। क्या करती हैं? सी बेड के एरियाज में वो जो फोटिक जोन होता है, फोटिक जोन उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर सनलाइट पड़ती है। और ये जो शैलो जोन्स होते हैं जहाँ पर नॉर्मली हम लोग ये पाते हैं कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस सनलाइट पहुँचती है, फोटोसिंथेसिस होता है, सी ग्रासेस होती है। सी ग्रासेस सिर्फ शैलो सीज में होती हैं। जैसे कोरल हैं वो भी शैलो एरियाज में होते हैं। तो और शैलो एरियाज में भी होते हैं और जो शेल्फ जोन है वहां पर होते हैं। शेल्फ जोन मतलब जहां पर जमीन जो है समुद्र कम गहरा है उन एरियाज में। तो डोगोंग जो है काऊ है, सी काऊ है, घास खाती है, हर्बीवोरस है। और हमने डिस्कस किया सिम्बायोटिक रिलेशन है इसका हर्बीवोरस का, और ये खतरे में है। खतरे में क्यों है? इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सो वाई न्यूज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन IUCN इन द कंजर्वेशन कांग्रेस ऑन अबू धाबी, ध्यान रखना बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है। कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी has highlighted that India's dugong population face a growing threat to extinction, खत्म हो जाएंगे ये। की हैबिटेट कौन कौन से? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है ये। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, शायद पूछा भी गया है। गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन सभी जगहों पर डुगोंग्स होते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, IUCN के अंदर रेड लिस्ट के अंदर आते हैं, इसका मतलब वल्नरेबल है, खतरे में है। प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये सारे फैक्ट हो सकता है यूपीएससी एक ही क्वेश्चन में पूछे, इनमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन सा सही है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ। देन अबाउट डुगोंग्स, मैरीन हर्बीवोरस है, क्लोजली रिलेटेड टू द मैनाटीज, ऑफन कॉल्ड एज सी काउ कहते हैं इसको फेमसली, ये नाम है इसका सी काउ डुगोंग का। साइज अप टू 3 मीटर, 10 फीट तक इनका साइज हो सकता है। वेट 420 किलोग्राम। एक्सक्लूसिवली सी ग्रासेस कंज्यूम्स 30 to 40 किलोग्राम अ डे, 30 से 40 किलोग्राम। हैबिटेट शैलो कोस्टल वाटर है, लेस देन 10 मीटर डीप, तो कम गहरे समुद्रों के अंदर होते हैं, इसको फोटिक जोन भी कहते हैं। शेल्टर्ड बेज, लेगून्स एंड एस्चुरीज यहां पर होते हैं। लेगून आप लोगों को पता है, एस्चुरी आपको लोग पता है, नहीं है तो गूगल सर्च कर लेना, मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? डुगोंग्स आर इकोसिस्टम इंजीनियर्स, क्रूशियल फॉर द सी ग्रास हेल्थ, prune old shoots, prevent overgrowth, enhance carbon storage, release sediments, nutrients that boost productivity to fish, shellfish, and other marine life. Seagrass beds with dugong generate significantly higher fisheries up to 2 crore more per year. तो डुगोंग के होने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस करंट पॉपुलेशन स्टेटस, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे अराउंड 150 है, अंडमान निकोबार में 50, गल्फ ऑफ कच्छ में लेस देन 20, अंडमान निकोबार में लेस देन 20। पॉपुलेशन आर फ्रेगमेंटेड, स्मॉल एंड हाई रिस्क, थ्रेट्स टू डुगोंग्स, फिशिंग रिलेटेड मोर्टेलिटी है, एंटेंगलमेंट इन नेट्स इन द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जालों में फंस जाते हैं, जो मछलियों के लिए जाल डाला जाता है उसमें फंस जाते हैं। बाय कैच इन ट्रॉल एंड ग्रिल नेट्स थ्रेटन पॉपुलेशन स्पेशली इन तमिलनाडु एंड अंडमान, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, तो बड़े बड़े ट्रॉलर में दो तरफ ट्रॉलर लगा, मतलब बड़ी सी बोट है, और बड़ी बोट मतलब फिश पकड़ने के लिए बड़ी बोट, ट्रॉलर ट्रक जितना बड़ा, तो दो तरफ से उसको लगा है, फिर वो उसको खींच रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, जाल को खींच रहे हैं, कोई ना कोई डुगोंग फंस जाता है उसमें, डेथ हो जाती है। हैबिटेट डिग्रेडेशन है, सी ग्रास लॉस ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ये भी एक रीजन है, सारा इंडस्ट्री का कूड़ा समंदर के अंदर, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड अनट्रीटेड सीवेज। कोस्टल डेवलपमेंट आर ड्रेजिंग डिग्रेड फीडिंग ग्राउंड्स। पॉपुलेशन क्या है? टॉक्सिक मेटल जो पहुंच रहे हैं, इसमें आर्सेनिक है, कार्डेमम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, मर्करी है, लेड है, फाउंड डुगोंग टिश्यूज इंडिकेटिंग सीवियर इकोसिस्टम कंटेमिनेशन। तो गंदा पानी उन तक पहुंच रहा है। फीमेल उसको भी पहुंच रहा है, प्लस उनके बॉडी टिश्यूज में ये मिले हैं, डुगोंग के टिश्यूज में ये मिले हैं। फीमेल रिप्रोड्यूस वंस एवरी फ्यू ईयर्स, लिमिटिंग पॉपुलेशन रिकवरी। कंजर्वेशन एफर्ट्स 2010, टास्क फोर्स फॉर डुगोंग कंजर्वेशन एस्टेब्लिश्ड। ये जितना टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें हर लाइन एक क्वेश्चन बन रही है बेटा। तो प्रीलिम के लिए, पंजाब पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल डुगोंग रिकवरी प्रोग्राम है, कोलैबोरेटिव एफर्ट विद तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाक बे 448 स्क्वायर किलोमीटर, क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड सी ग्रास, मीडोज एंड डुगोंग्स। रिकमेंडेड एक्शंस क्या है? स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड हैबिटेट, reduce fishing pressure and net entanglement, community inclusive conservation program and incentives। तो जो लोग हेल्प करेंगे उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए।
Dugongs maintain healthy coastal ecosystem which support fisheries, store carbon, and enhance marine biodiversity. Conservation of dugongs align with climate action, sustainable fisheries and biodiversity targets. Question is related. Dugongs are protected under which schedule of the Wildlife Protection Act 1972? प्रीलिम के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आंसर इसका शेड्यूल 1 हमने अभी डिस्कस किया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर की डुगोंग हैबिटेट्स इन इंडिया? गल्फ ऑफ मन्नार पाक भी है, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार. इसमें से ये नहीं आता, लक्षद्वीप आइलैंड नहीं आता इसके अंदर, अंडमान निकोबार है, ये है, ये है. तो आंसर होगा बी 1, 2 एंड 4. बाकी अब देख लेना बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इकोलॉजिकल रोल ऑफ डुगोंग? क्या काम करता है ये? कुल मिला के मेंटेन सी ग्रास एंड मीडो, समुद्र के अंदर की जो सी ग्रास है उसको खाते हैं. विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डुगोंग्स मोर्टेलिटी इन इंडिया? हमने डिस्कस कर लिया. एंटेंगलमेंट एंड फिशरी नेट्स, वही फंसते हैं जाल में आके. डिस्कस द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डुगोंग एंड थ्रेट्स फेस इन इंडिया. ये बेटा मेंस के क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना क्या क्या लिखा जा सकता है इसके अंदर. ये इसका आंसर है, आपको ऐप के ऊपर ही मिल जाएगा.